पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन हैरान कुन तौर पे किस किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। जवाद नकवी साहब जैसे इंसान, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं, फ़िरका वारियत से दूर रहने वाले, वो किस कदर दिल जलाने वाली और आग लगाने वाली बातें कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह। मैंने उनका एक क्लिप देखा है जिसके अंदर जवाद साहब कह रहे हैं कि अरब तो ख़ाइन हो चुके हैं, ज़लील हो चुके हैं, पता नहीं किस किस्म के अल्फाज बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, वो इस एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा एग्रीमेंट नहीं है। मतलब आप देखिए कि अगर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिल के दिफाई मुआहदा कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा दुख कहाँ होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा दुख हो रहा है इसराइल और इंडिया में। उसकी ट्वीट के ऊपर निशानदही भी हो चुकी है, इजहार हो रहे हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा दुख होना चाहिए वहाँ खामोशी है। और हमारे यहाँ पे इन लोगों को जो खुश और मुतमिन होना चाहिए, हमारे जो शिया बरादरान हैं, हमारे ईरान से मोहब्बत करने वाले हैं, इनको न जाने क्यों इस पे दुख हो रहा है। ईरान ने इंडिया के साथ चाबहार का मुआहदा किया, ईरान की तरफ से इंडियन जासूस आते रहे, ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, लेकिन हमने आज तक यकीन करें ईरान के लिए कभी बुरी सोच नहीं रखी, कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं की, कभी उसको। ये जंग के दिनों में भी आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, हमने ईरान के लिए फ़तह की बात की, उनके लोगों की सलामती की बात की, कामयाबी की बात की, हमने गद्दारों को ठिकाने लगाने की बात की। हम तो कभी ईरान से नफ़रत नहीं करते, हम ईरान को कमतर नहीं समझते, ना ईरानी लोगों को। ये कैसे लोग हैं जो कभी अरबों को गालियां देते हैं, कभी जनाब इन ऐसे मुआहदों के ख़िलाफ़ जाते हैं जिसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा नेतन्याहू और मोदी को हो रही है। यानी आप ईरान के जो हिमायती हैं, ईरान चाबहार का मुआहदा करे, वहाँ से जासूस इधर आएँ, जो मुआहदे हों वो तो हलाल हों, लेकिन अगर पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की ये अपना को मुआहदा कर लें तो ये हराम कैसे हो गया? और ये इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अपना इत्तेहाद इस्तेमाल तो नहीं करना। सऊदी अरब अमरीकी दोस्ती से निकल चुका है। आप सब जानते हैं इस हालिया जंग के दौरान सऊदी अरब ने बहुत दफ़ा से नो टू वार कहा है, उसने अमेरिका का रास्ता रोका है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने की धमकी दी है। इसके बावजूद आपका बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा, इसके बावजूद आप मिंबरों पे बैठ के ये बातें करते हैं कि ये ख़ाइन हो चुके हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। जवाद नकवी साहब कहते हैं पाकिस्तान ने अब तक ईरान की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। हुजूर ये बता दीजिए कि पाकिस्तान ने तो नहीं घोंपा, लेकिन जो ईरान ने घोंपा था चाबहार का मुआहदा करके इंडिया से, उस पर आप क्या कहेंगे? ईरान हमारा भाई है, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन जब अगर किसी के साथ मुआहदा करता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ईरान ने आज़रबाईजान का साथ छोड़ के आर्मीनिया का साथ देता रहा। आज़रबाईजान की ज़्यादा आबादी शिया नहीं है, वहाँ उनको नज़र नहीं आया। अच्छा, ये बात भी करते हैं कि उर्दवान जो है वो मुनाफिक है, उसने शाम की हुकूमत ख़त्म कराई। आपकी बात मान लेता हूँ, उसने शाम की हुकूमत ख़त्म करवाने में अपना हिस्सा डाला, लेकिन आपको शामी सदर बशार अल असद के मज़ालिम याद नहीं है हुजूर? हम तो अहले बैत के ज़िक्र पे रोने वाले हैं, हम तो शहादत हुसैन पे रोने वाले हैं, हम तो उनके ऊपर उनके मज़लूमीन पे रोने वाले हैं। तो आप कैसे लोग हैं कि आप आज भी एक ज़ालिम की हुकूमत जाने पे दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं? बशार अल असद ने कोई थोड़े जुल्म किए, अपने ही लोगों को किस बेदर्दी से टॉर्चर कर कर के उसने मारा है, शहीद किया है, वो आपके सामने नहीं। अल्लाह के लिए कभी मसलक से बुलंद होना सीखिए। मैंने अपनी शुरू की वीडियोज़ में सद्दाम हुसैन के मुतल्लिक बात की थी, जो उसने अपने सियासी मुखालफिन को और बसा औकात मसलकी मुखालफिन को निशाना बनाया। मैंने क्रिटिसाइज़ किया, मैंने कहा ये तो कोई आदिल हुक्मरान ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने मसलकी इख्तलाफ रखने वालों को भी मरवा दे। तो हम तो ऐसी सोच रखने वाले हैं। अल्लाह करे आपके दिल भी वसी हों और आप भी गलत को गलत कहना सीखें, और ये मुसलमानों की जो आपसी रंजिश है, इस पे आप पर्दा डालें, इसको आग को बुझाएं, ना कि मज़ीद जलाएं।